जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे वो अगस्त महीना कैसा रहेगा उनका धनागमन, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर और भाग्य। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये आप जिसको करके आप इस महीने को अपने लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण बना सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, कई बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहले हम बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह से देखेंगे कि इस महीने ग्रहों ने आपके लिए कैसी फील्डिंग सजाई हुई है, क्योंकि आपके राशि पर स्थान पर 3 ग्रहों का योग है, शुक्र, बुध और सूर्य। सूर्य आपके कर्क राशि पर 17 अगस्त तक यही विराजमान रहने वाले हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करके अपने ही घर पर सिंह राशि पर आपके धन स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र और बुध का बहुत ही खूबसूरत योग यहाँ पर बनेगा। 21 अगस्त के बाद लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा और 21 अगस्त तक आपके द्वादश स्थान पर शुक्रदेव रहेंगे। द्वादश स्थान पर शुक्र को दोष नहीं लगता, उसे द्वादश योग कहा गया है, जो एक राजयोग की तरह फलित होता है। तो बड़ा खूबसूरत योग बना हुआ है कर्क राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति भी द्वादश स्थान पर रहेगी। द्वादश स्थान को गुरु और शुक्र दो गुरु उसको प्रभावित करेंगे। सूर्य और केतु का योग आपके द्वितीय स्थान पर रहेगा। केतु सूर्य को दूषित करेगा तो राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ती हुई दिख रही है। अपने ही राशि पर भले गोचर करेंगे, थोड़ी सी यहाँ से परेशानी आती हुई दिख रही है। अभी हम रिजल्ट पे आते हैं, तब बताते हैं कि कैसे परेशानी आ सकती है। मंगल का गोचर तृतीय स्थान पर, तृतीय स्थान के कारक भी हैं। अपने ही कारक स्थान पर मंगल का गोचर बहुत शुभ, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। और चूंकि आपके केंद्र के भी, दशम के भी स्वामी हो जा रहे हैं मंगल, और आपके त्रिकोण के भी स्वामी हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल बहुत योग कारक है, राजयोग कारक होकर के जब पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे तो बहुत खूबसूरत योग बनता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ स्थान, पंचम, षष्ठम और 7वां स्थान ये खाली है। 8वें स्थान पर राहु देव का गोचर चल रहा है। 9वें स्थान पर शनि देव वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम स्थान को प्रभाव में ले लिए हैं। आपका एकादश स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान खाली है। द्वादश स्थान पर गुरु शुक्र विराजमान है, इसकी चर्चा हो चुकी है। क्या रहेगा इसका रिजल्ट? सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं है। राशि स्थान पर शुक्र और बुध की युति है, शुक्र, बुध और सूर्य की युति है। सूर्य इस राशि को प्रकाशित करते हुए दिख रहे हैं। कब तक? 17 अगस्त तक। तो व्यक्तित्व को प्रभावी बना रहे हैं। शुक्र और बुध की जो सॉफ्टनेस यहाँ पर आ रही है, शुक्र की रचनात्मकता, शुक्र का प्रभाव 21 सितंबर के बाद आपके व्यक्तित्व पर बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। इंटेलिजेंस के स्वामी, कम्युनिकेशन के स्वामी, बौद्धिकता के स्वामी बुध भी शुक्र के साथ रहेंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त व्यक्तित्व में आपके विकास होगा। व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली बनता हुआ दिख रहा है आपकी, और स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है। जब सूर्य 17 अगस्त को गोचर करके आपके द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानियाँ पैदा करने वाले हों। कुछ रोग आपको मुख से संबंधित जन्य आपको हो सकते हैं। खान पान में कुछ विकृति आ सकती है, कुछ विकार आ सकता है, जिसके कारण समस्याएं, हाइपर एसिडिटी, मुंह में छाले आदि की समस्या बन सकती है। रोग स्थान के जो स्वामी हैं द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। चिकित्सा पर बड़ा व्यय आपका इस समय चल रहा है पिछले दिनों से कर्क राशि के जातकों को। मेडिकल्स पे बहुत खर्चे आपके बढ़े हुए पिछले 2-3 महीने से लगातार, जिसके कारण से थोड़ा सा इनकम के साथ बैलेंस बना पाना मुश्किल हो रहा है। व्यय बढ़ा हुआ है, रोग पर बहुत व्यय करना पड़ रहा है। अपने अपनों के ऊपर ये समस्याएं चल रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जब तक यहाँ रहेंगे ये समस्याएं जारी रहेंगी। उपाय उसके कुछ हैं, उसको आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंत में। उसको आप करते रहेंगे तो बहुत राहत प्राप्त होगी। धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, धनागमन के जो स्वामी हैं आपके शुक्रदेव बन रहे हैं। कहाँ गोचर कर रहे हैं? द्वादश स्थान पर। यूँ तो द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, व्यय बढ़ जाना चाहिए। व्यय तो बढ़ेगा लेकिन लग्जरियस चीज़ों पे बढ़ेगा, भौतिक संसाधनों पर खर्च करेंगे।
भोग विलास की सामग्रियों पे खर्च करेंगे। लेकिन एक खास बात, इनकम का स्वामी कहाँ गोचर कर रहा? द्वादश स्थान। द्वादश स्थान किसका है? व्यय का है। तो ऐसे कर्क राशि के जातक जो, ये विदेश का भाव है द्वादश स्थान, तो कर्क राशि के ऐसे जातक जो विदेश से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय है, किसी भी तरीके से अगर विदेश से जुड़े हैं, आपकी इनकम आपकी वहाँ से जुड़ी हुई है, तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। 21 सितंबर तक तो बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए काम मिल सकते हैं, या जो काम कर रहे हैं उसी में आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, आपको विशेष लाभ की स्थिति, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। विदेश की इच्छा, विदेश में रह करके जो आपकी इच्छा थी उस इच्छा को पूरी करने जा रहे हैं शुक्रदेव। बहुत ज़बरदस्त योग 21 सितंबर तक ये बना के रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज और शुक्र की क्रिएटिविटी, शुक्र का सौंदर्य, शुक्र की कला यहाँ पर काम आ रही है। द्वादश भाव पर बहुत ज़बरदस्त लाभ यहाँ पर जो लोग विदेश में हैं उनके लिए। अगर जो लोग विदेश में नहीं, तो क्या होगा? खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, लग्जरियस चीज़ों पे खर्चे बढ़ जाएंगे, आप घर को अब वस्त्र आभूषण पे खर्चे बढ़ जाएंगे, भोग विलास की सामग्रियों पे खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रहे। धन संचयन के पर सूर्य विराजमान है, केतु से दूषित है, ग्रहण योग यहाँ पर चल रहा है, राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, फलतः आपका संचित कोष कम हो सकता है, संचित कोष से भी व्यय करना पड़ सकता है, खर्चे करने पड़ सकते, जो आपने रोक रखा है, जो बचा रखा था आपने, उसमें से खर्चे हो सकते, बैंक बैलेंस कम हो सकता है कर्क राशि के जातकों का। एक चीज़ और होती हुई दिख रही है, सूर्य और केतु का प्रभाव वाणी को दूषित कर रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, वाणी में विकार आ सकता है, एग्रेशन में, क्रोध में, चिड़चिड़ाहट में कुछ ऐसे शब्द आप बोल सकते हैं जिससे कुटुंब में कलह मच सकती है, परिवार का वातावरण विषाक्त हो सकता है, कलापूर्ण हो सकता है। थोड़ा वाणी को बहुत सोच, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, कोई आपके ना चाहते हुए, आपका इंटेंशन ना हो फिर भी सामने वाला हर्ट हो सकता है, परेशानियाँ कुटुंब में पैदा हो सकती हैं। मंगल आपके योग कारक हो करके आपके करियर के स्वामी, ज्ञान के स्वामी, शिक्षा के स्वामी, संतान के स्वामी अपने कारकत्व वाले स्थान पर हैं, पराक्रम के स्थान पर हैं, जबरदस्त आपको परिणाम प्राप्त होगा। आपका पराक्रम पुरुषार्थ निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे आपको विशेष लाभ की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। विशेष लाभ होगा आपके पराक्रम से, आपके पुरुषार्थ से, और उसी से आपका भाग्य जागृत होगा। लेकिन ध्यान रहे, शनि की दृष्टि पड़ रही मंगल पर, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्योंकि मंगल तुरंत रिजल्ट चाहता है, काम करता है तुरंत रिजल्ट दो, लेकिन शनि कहता नहीं रुको, धैर्य की परीक्षा होगी इस समय मंगल की, आपके धैर्य की परीक्षा इसमें शनिदेव लेंगे, और शनिदेव के कारण ही थोड़ा सा डिले आपको परिणाम प्राप्त होगा। बहुत और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल की जो दृष्टियां हैं, यहाँ से चौथी दृष्टि आपके छठे स्थान पर, रोग ऋण सत्र को समाप्त करेंगे। कोई रोग चल रहा था उसको समाप्त करेंगे, कोई लोन परेशान कर रहा था, कोई उधारी परेशान कर रही थी वो समाप्त हो जाएगा, कोई शत्रु परेशान कर रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, वो सब आपके पक्ष में होते हुए दिखेंगे, सब आपके निर्णय हो। लेकिन ध्यान रहे, कोई नया लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद अगर कहीं हो रहा है उससे हट जाइए, दूर हट जाइए। कोई आपके साथ उलझ रहा है, माफ़ कर दीजिए। तो मंगल देव अपने हिसाब से जब बदला लेंगे तो आप जितना बदला ले पाएंगे उसमें उसके इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उसकी चर्चा हो चुकी है। 8वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी, उनका अपना ही घर है, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर कैरियर को प्रखर कर रहे हैं। तो जो लोग सेना, मिलिट्री आदि में जाना चाहते हैं, लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं, नीट आदि की परीक्षा इस बीच दे रहे हैं, उन सबको विशेष लाभ की स्थिति मंगल दे रहे हैं। एमएस आदि की कोई परीक्षा दे रहे हैं, उससे भी आपको लाभ होती हुई दिख रही है, क्योंकि नॉलेज की जो ग्रेस्पिंग का पावर है वो मंगल के पास है। आपका पराक्रम बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो शिक्षा संतान के लिए अच्छा है, विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर पैदा करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा है, एग्रेशन थोड़ा रहेगा प्रेम में, लव रिलेशनशिप में जो है वो कुछ एग्रेशन फील कर सकते हैं, बहुत ड्राइव वहाँ पर बढ़ा रहेगा, आपका इनिशिएटिव बहुत लेंगे, रिस्क लेने की क्षमता बहुत बढ़ रही है आपकी, जिसके कारण से लाभ भी अर्जित करते हुए कर्क राशि के जातक दिख रहे हैं। कुटुंब की कला को छोड़ दिया जाए तो जीवन अच्छा होता हुआ आपका दिख रहा है, ये महीना बहुत खास होता हुआ दिख रहा है। राहु आपके एकादश स्थान पर, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ससुराल पक्ष की कुछ जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ सकती, पितरों से संबंधित
कार्य करने के प्रति आप प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि शनि भी वक्री होकर के अष्टम स्थान जो पितरों का स्थान है यहाँ से संबंधित के प्रभाव या उस पर काम करने की या उस पर सोच विचार करने की आपको मौका दे रहे हैं। तो पितर से संबंधित कोई काम है, गया आदि नहीं गए हैं, भागवत आदि नहीं सुने, उस तरफ आपका मन जा सकता है, उस तरफ मूड बन सकता है और वो आपको करना ही चाहिए। और पितरों से संबंधित, क्योंकि जो शनि जब वक्री होते हैं तो दिखाते हैं कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, कोई ऋण तो आपका नहीं बचा है, कोई पिछला कार्मिक तो नहीं बचा है। उधर घूमिए, सोचिए, विचार करिए। और शनि जब इस भाव को प्रभाव लगे तो अष्टम से संबंधित, अष्टम भाव पितरों का है, तो पितरों से संबंधित काम जो अगर पेंडिंग है उसको पूरा करने का संकल्प करिए। इसके कारण विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा साहब, क्योंकि शनि जो आपकी इनकम को गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि इनकम पे पड़ रही है, तो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो वही है। तो अष्टम स्थान से संबंधित चीज़ों को अगर आप ले लेते हैं हाथ में तो तीसरी दृष्टि से शनिदेव राहत दे देंगे। शनि का विस्तृत वीडियो है, उसको पूरा उसमें बहुत विस्तार से हमने समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके लाभ जरूर उठाइए। तो करियर भी मैंने बताया कि जो कि मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि करियर की है, मंगल स्वयं उस पर देख भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो करियर आपका बिल्कुल बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा चल रहा है। कोई ऐसे व्यापार व्यवसाय जुड़े जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं, खुदाई, जमीन के नीचे की खुदाई के जो व्यापार व्यवसाय अगर आपका कोई है इस तरह का, उसमें विशेष लाभ की स्थिति या उस दिशा में काम करेंगे या उस दिशा का कोई नया व्यापार आप करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये विशेष लाभ की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बनती हुई दिख रही है। क्या उपाय करें? उपाय मैं बाद में आता हूं, पहले तो हम कुछ चर्चा कर लें जो व्रत और त्यौहार इस महीने पड़ रहे हैं। एकादशी व्रत मैं हमेशा शामिल करता हूं, क्योंकि इस व्रत का न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत जबरदस्त है। तो ज्योतिषीय महत्व के कारण एकादशी को मैं इसमें शामिल करता हूं, उसको नोट कर लीजिए। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है और जया एकादशी 19 अगस्त को है। बहुत खूबसूरत सा एक त्यौहार आ रहा है 9 अगस्त, रक्षाबंधन का। भाई बहनों के बीच के जो प्यार का संबंध है, प्यार का त्यौहार है और रक्षाबंधन, उसकी खास विशेषता है कि इस बार इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। पूरा बिना किसी मुहूर्त का विचार किए हुए सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं, क्योंकि भद्रा एक दिन पहले ही समाप्त हो जा रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पद, बहुत महान पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आ रहा है, वो है 16 अगस्त को। 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन। इस पद्म पुराण में कहा गया है इस व्रत को करने वाले के पाप क्षय होते, पापों का विनाश होता है, पाप करने की प्रवृत्ति का विनाश हो जाता है। साथ ही साथ इस उत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने अगर घर में मनाते हैं तो पूरे वर्ष भर वहाँ पर उत्सव का वातावरण रहता है, मंगलमय वातावरण बना रहता है। अब आप बात करते हैं उपाय। उपाय क्या करें? तो सबसे पहले तो हनुमान जी की उपासना खूब करें, क्योंकि शनि और मंगल का ये ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग बना हुआ है, परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो हनुमान जी की खूब उपासना आपको करनी चाहिए। चूँकि मंगल और शनि का जो ये योग बन रहा है समसप्तक योग, जिसे ज्वालामुखी विस्फोटक योग कहा जाता है, थोड़ी समस्या आपके भाई बहनों के साथ आ सकती है, पिता के साथ स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, वहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इन सब से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना, क्योंकि शनि और मंगल दोनों संतुलित होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से हनुमान जी के मंदिर जाए, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड का पाठ हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। दूसरा उपाय, लक्ष्मी नारायण के जो योग बन रहा है इसका सर्वाधिक लाभ आपको प्राप्त हो, धन वृद्धि हो, धन संबंधी जो कुछ समस्याएं इस महीने होती हुई दिख रही हैं वो ना हो, उसके लिए आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय है, उसका पाठ करें, ना पाठ कर सके तो श्रवण करें। दूसरे, गुरु आपको चिकित्सा से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े हुए हैं, दवाइयों पर खर्चे बढ़े हुए हैं, व्यय बहुत अधिक हो रहा है। गुरुदेव का उपाय करना बहुत आवश्यक है और उनका एकमात्र उपाय है और सर्वाधिक सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या श्रवण करना। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।